जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है सीजी प्री डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 4 जून के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे साथियों। इस क्लास में आपको उन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन को लिए गए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्लास को आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान जो है ये लागू कब हुए थे। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुए। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के जनक कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो भारतीय संविधान के जनक जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 4th नंबर है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद जो है आयोजित होते हैं। तो याद रखेंगे कि ओलंपिक खेल जो है ये आपके 4 वर्ष के बाद जो है ये आपके आयोजित होते हैं। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, 4 वर्ष के बाद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए आपसे कि कुस्का का खोजकर्ता जो है कौन था। तो कुस्का के खोजकर्ता जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का रॉबर्ट हुक। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 6 नंबर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, चंद्रयान 3 किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए बताएंगे कि चंद्रयान 3 जो है ये किस संस्था के द्वारा लॉन्च किए गए। तो ये लॉन्च किए गए थे आपके इसरो के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किए गए। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर है कि G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो G20 सम्मेलन 2023 के जो मेजबानी है यह किए हुए हैं आपके भारत। ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत किए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो है ये मनाए जाते हैं 5 सितंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये आपके 5 जून को मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, 5 जून को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 11th नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये स्थित कहाँ पे होगा। तो ये स्थित है आपके न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी सही जवाब है, न्यूयॉर्क में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए, छत्तीसगढ़ का राज्य गठन कब हुआ। चलिए बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो राज्य गठन हुआ था ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुए थे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। चलिए बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है।
तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है यहाँ पे रायपुर हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, रायपुर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गंगा नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा होगा? तो यहां पे आपके राजस्थान होगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, राजस्थान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए और 60 नंबर प्रश्न क्या है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किससे संबंधित होगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे बाल के व्यवहार से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि प्रत्येक बालक अलग होता है, यह सिद्धांत जो है क्या कहलाता है? तो प्रत्येक बालक अलग होता है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत कहलाते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, व्यक्तिगत विभिन्नता होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 80 नंबर कि कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का क्या? तो अनुशासन एवं शिक्षण वातावरण बनाना। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएंगे, अनुशासन एवं शिक्षण वातावरण बनाना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 90 नंबर है कि एक अच्छे शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि एक अच्छे शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है? तो इनका प्रमुख गुण हो जाएंगे धैर्य। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, धैर्य हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए अधिगम क्या है? चलिए बताएंगे कि अधिगम जो है ये क्या होगा। तो अधिगम जो है ये व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 नंबर और 21 क्वेश्चन क्या है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होगा सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। ऑप्शन ए यहाँ पे जो है सही जवाब है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? चलिए बताएंगे। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का जन गण मन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, जन गण मन जो भारत के राष्ट्रीय गान है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे 23 है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? चलिए बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय पशु हो जाएंगे बाघ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बाघ हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर। यहाँ पे ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, मोर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? चलिए बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है ये किस में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये आपके पत्ती में होते हैं। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, पत्ती में होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में जो है कुल आपके 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 206 हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये 25 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 25 जनवरी को मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? चलिए बताएंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब होगा,
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय स्थित होगा बेंगलुरु में। ऑप्शन सी सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है ये तैयार किए गए थे किसके द्वारा। तो पिंगली वेंकैया के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, 7 अप्रैल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका जो है यहाँ पे क्या होगा। तो याद रखेंगे सकारात्मक वातावरण बनाना। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, सकारात्मक वातावरण बनाना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है सीखना सबसे अधिक कब होता है। तो सीखना सबसे अधिक कब होता है। तो सीखना सबसे अधिक जो है छात्र सक्रिय हो। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे शैक्षिक वातावरण कैसा होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि शैक्षिक वातावरण जो है ये सहयोगात्मक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, सहयोगात्मक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ पे है। तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है ये बिलासपुर में हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, यहाँ पे बिलासपुर में हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।